स्वस्ति। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्तनी के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको वर्तनी का जो मुख्य आधार है उसके बारे में बताया, अर्थात लिपि के बारे में आपको बड़े विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया था। मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो मैंने आपको ज्ञान लिपि के बारे में दिया वो आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप लिपि के बारे में हर उन चीजों के बारे में समझ गए होंगे जो उसके संबंध में जरूरी बातें थी। मैंने आपको बड़े विस्तार से वहां पर समझाया था। तो प्यारे बच्चों, मैंने जब पिछली वीडियो में जब आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने उसका मुख्य शीर्षक आपको बताया था कि वर्तनी। परंतु बच्चों, वर्तनी को सीखने से पहले हमें लिपि को समझना अति आवश्यक था, क्योंकि लिपि ही भाषा का एक लिखित अंग है, उसकी एक जान है और वर्तनी भी का आधार जो अब उसके ऊपर टिका हुआ है। तो मैंने आपको लिपि के बारे में विस्तार से बताया कि लिपि जिसका हम लिखित रूप कहते हैं भाषा का, उसके अनुरूप आता है। लिपि का अर्थ है लेप करना, लेपना अर्थात लिखना। इसके साथ मैंने लिपि चिन्हों के बारे में बात की थी कि जो वर्ण हैं उनको ही हम प्रायः लिपि चिन्ह कहते हैं, क्योंकि इनको ही दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा हम अपने वर्णों को, उनके आकार को, उनके विन्यास को आगे बताते हैं, वो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के बोलने का मतलब ये था कि वर्ण ही लिपि चिन्ह हैं। ध्वनि, अक्षर, सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो आपने केवल अब ये बात रखनी है कि वर्ण ही लिपि चिन्ह हैं, जिनको हम अ से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्तनी के बारे में। वर्तनी, प्यारे बच्चों, जैसे ये वर्तनी शब्द है, हम अपने जीवन में अगर मैं आपको समझाने के लिए सरलतम से सरलतम जो भाषा है उसका प्रयोग करता हूं, सरल से सरल तरीके का उपयोग करता हूं हमेशा। इसलिए मैं आपको उदाहरण ज्यादा देता हूं, क्योंकि उदाहरणों से जो आदमी जल्दी समझता है। तो जैसे वर्तनी शब्द है, अभी हम इसके बिल्कुल एकदम इसके शाब्दिक अर्थ पर ना जा करके इसके व्यवहारिक अर्थ के ऊपर जाएं तो हमें जल्दी समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा वर्तनी, वर्तनी का अर्थ होता है, जैसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, बर्ताव, व्यवस्था, ढंग, तरीका, प्रणाली, विधि, ठीक है ना, एक सिस्टम, ठीक है। तो वर्तनी का आपका जैसे हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में स्पेलिंग, इसका अर्थ ये भी निकला, वर्तनी का अर्थ है हिंदी की स्पेलिंग। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ण जो वो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वर्तनी का अर्थ, एक अर्थ जो है वो हमारा वर्तन, वर्तन का अर्थ भी बेटे यहां पर क्या होता है, व्यवहार। पुराने समय में अपने दादा दादी से पूछना, जब आपके मम्मी डैडी की शादी हुई होगी, आपके घर में कोई जग प्रसाद हुआ होगा, तो लोग जो थे वो बर्तन देते थे। अब वो प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको बाकायदा कॉपी के ऊपर लिखते थे। और बर्तन बहुत जरूरी होता था, वो होता है एक व्यवहार, ठीक है, एक तरीका, एक ढंग। तो ये चीजें हमारी उसी परंपराओं से, उन्हीं रीति रिवाजों से जो हमारे घरों में हम आम निभाते चले आते रहे हैं, उनसे ही जुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक सिस्टम है, ये एक व्यवस्था है, ठीक है। तो वर्तनी का अर्थ मैंने आपको वर्तनी बताया, स्पेलिंग बताया, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है बेटे वो है पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना। कहने का भावार्थ क्या है कि जिस तरह का उच्चारण हम करते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, उसी तरह से वो शब्द जो वो लिखा जाता है। अब मैं वर्तनी बोल रहा हूं, ऊपर लिखा मैंने जय मां सरस्वती जी, यहां मैंने लिखा स्पेलिंग, यहां लिखा मैंने वर्तन, यहां लिखा मैंने पीछे पीछे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको बिल्कुल आपने समझ जाना, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई हमने बड़ा यहाँ पर न्यूटन का लॉ नहीं पढ़ना है। अगर न्यूटन के लॉ को भी हम आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाते हैं, तो वो आसान है समझना, क्योंकि वो बड़ी डिफिकल्ट साइंस नहीं है। क्योंकि न्यूटन जो था वो उसने भी अपने व्यवहार से सीखा था, उसने कोई इससे पहले बड़ी साइंस नहीं पढ़ी थी, उसने अपने व्यवहार से सीखा था।
उसके उस मस्तिष्क में वो बात आई थी कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो बहुत बड़ा फार्मूला नहीं था, फार्मूला ये बाद में पड़ा। ठीक है, जिसको पढ़ने के लिए अब बच्चों को फिर परेशानी होती है, क्योंकि आप मानसिक बोझ ले लेते हैं। आपने इसको साधारण तरीके से समझना है। जैसे मैं आपको वर्तनी के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो आपने इसको बड़े खुले मन से लेना। व्याकरण जो हमारा एक प्रमाण है, सबूत है, और नियमों के ऊपर आधारित होता है, फार्मूलों के ऊपर आधारित होता है। इसमें सूत्र होते हैं, इसमें नियम होते हैं, सिर्फ हमने उनके ऊपर चलना होता है, आगे पीछे छेड़छाड़ नहीं करने होता। और मन मस्तिष्क के दरवाजे खिड़कियां जो वो खुले रखने पड़ते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, तो जो चीजें मैंने आपको समझाई, आपने उन चीजों को समझना है कि वर्तनी का अर्थ मैंने आपको बता दिया, एक तरह का व्यवहार, एक तरह का तरीका, एक तरह का ढंग। जैसे स्पेलिंग हम अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग आप बड़ी जल्दी जानते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आ गई है। अगर जैसे मैंने कोई शब्द लिखना है, मैं बोल रहा हूं कलम, तो कलम में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना, आप वर्ण पढ़ते हैं, आपने वर्ण पढ़े पीछे। तो जैसे कलम, क ल म, कलम का मतलब हो गया क जमा ल जमा म, ये बन गया हमारा कलम। तो अब मैं जो वर्ण में बोल रहा हूं, जो मैं उच्चारण कर रहा हूं, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, वही चीज यहां पर लिखी जा रही है। इसलिए मैंने आपको कल भी, पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि हमारी जो संस्कृत भाषा है और हमारी जो हिंदी भाषा है, ये जैसी बोली जाती है वैसी की वैसी ही लिखी जाती है। दोनों भाषाएं जो है ये वैज्ञानिक हैं और प्रमाणिक हैं। तो यहां से वो बात सारी जो बच्चों मतलब सिद्ध हो जाती है। मतलब जिस आदमी का जितना सही उच्चारण होगा, बोलने का तरीका उसका जितना ढंग जितना अच्छा होगा, उसका लिखने का ढंग भी उतना ही सही होगा, उसकी वर्तनी भी उतनी ही सही होगी जितना उसका बोलने का तरीका सही होगा। तो हाँ, हमें क्या कहना चाहिए कि हमें अपनी जो उच्चारण है, अपना जो हमारा उच्चारण है, उसको हमें सुधारना चाहिए ताकि वर्तनी जो हमारी शुद्ध बन सके। तो इसमें आपने कोई बड़ा पजल नहीं होना है। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ण आते हैं जो खड़ी पाई के होते हैं, ठीक है, अलग तरह के आते हैं। कुछ जो है जैसे हम इनका सिफ्त अक्षर कोई लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो क्या होता है, खड़ी पाई वाला जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से कई ऐसी इसमें जानकारियां आपको मिलेगी। अभी जो आपकी कक्षा है और आपका जो स्तर है, उसमें आपको यही समझना चाहिए कि वर्तनी का मतलब है लिखने से, लिखने के ढंग से, जो हमारे लिपि चिन्ह हैं उनकी व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से। दूसरा अर्थ वर्तनी का निकलता है वर्ण व्यवस्था। इसको हम बड़ी शाब्दिक इसमें चले जाएं तो हम इसको वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब उदाहरण मैंने आपको यहां दे दिया कि जब हमने वर्णों से बना हुआ कोई शब्द लिखा तो उसमें सारे वर्ण, ये वर्णों की व्यवस्था है जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है बच्चों, तो वर्तनी में समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जिस तरह हमारी अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है, ठीक है, वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहां भी क्या है कि वर्णों का जो क्रम है, जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्रम जो है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो क्रम जो वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे उष्म व्यंजन है, श, श, स, ये तीन हैं, इनका अलग अलग उच्चारण है बच्चों। श, श, स, ठीक है, तो इनका अलग अलग उच्चारण है। और जब हम इनको इकट्ठा प्रयोग करते हैं तो इसी अनुरूप जो इसका प्रयोग होता है। तो कई बार कई बच्चे जो है वो वर्तनी का सही ज्ञान ना हो पाने के कारण जो है वो इनको आगे पीछे कर देते हैं, इनके क्रम को आगे पीछे कर देते हैं और वो शब्द जो उनका गलत हो जाता है। हमारे पास इनसे जुड़ा हुआ एक ही शब्द आता है, शीर्षासन। अगर आपके पास कोई और शब्द होगा तो आप बच्चों मुझे बताएं। श, श, स, इसी शब्द में जो वो तीनों का इकट्ठा प्रयोग होता है। और ये संस्कृत शब्द है जो हमारी संस्कृत भाषा से सीधे हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। शब्दों के प्रकार में आपने पढ़े तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ये उसी क्रम में आता है।
तो यही हमारी वर्तनी है। इसी वर्तनी को हमने समझना है कि मतलब वर्णों के क्रम को हमने समझना है। जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो उस समय हमें इस वर्तनी का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब जो वर्ण की शब्द की जो स्पेलिंग है उसको हमें ध्यान रखना होगा। बात साधारण से शब्दों में आपने स्पेलिंग याद रख लेनी कि जिस प्रकार आप अंग्रेजी में मतलब नाइफ लिखते हैं KNIFE, उसी प्रकार कहने का अर्थ है यहाँ पर चाकू। तो चाकू अब जब हम लिखेंगे किसकी आवाज आ रही है? ऊ, चाकू। ये क्या बन गया? चाकू। यही हमारी वर्तनी है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग जो वो गलत नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण विन्यास में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो बातें मैंने आपको समझाई वर्तनी से संबंधित वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपको शंका रहेगी, संदेह रहेगा, कोई संशय रहेगा, तो आपने प्यारे बच्चों मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से कमेंट द्वारा पूछना है। मुझे खुशी होती है जब आप मेरे से कोई प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बाकी जितना आपका लेवल है अभी तक उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा और गहराई की बातें हैं जो एकदम से 5, 10, 15 मिनट में हल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, परंतु फिर भी मैंने आपको खुली छूट दे दी है। अगर आप इससे वर्तनी से संबंधित आपके अन्य मन में कोई आपके मन में अन्य कोई प्रश्न होगा तो बेझिझक आप मेरे से उस प्रश्न का करें, मैं आपका उसको सही उत्तर दूंगा। ठीक है, अभी तक इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।